दाता भला करे। मैंने आप जी के साथ नाद के ऊपर बहुत सी ऑडियो के माध्यम से चर्चा की है। नाद क्या है, कब पैदा होता है, कैसे सुनाई देता है। नाद के बाद भी मैंने आपके साथ बहुत चर्चा की है और नाद से पहले क्या होता है उसके ऊपर भी मैंने चर्चा की है। अभी जो मैंने नाद के बाद 6 नंबर में आपसे कहा था कि आप डेंजर जोन में हैं, और उसके बाद मैंने 7 नंबर में कहा था कि क्या नहीं करना है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि डेंजर जोन की बात तो समझ गए, क्योंकि बहुत से साधकों के साथ मेरी इस विषय में चर्चा हुई थी। और क्या नहीं करना है ये भी मैंने समझा दिया था। हैरानी मुझे इस बात की हुई कि किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि बाबा जी डेंजर जोन में है और क्या नहीं करना, तो ये बताएं कि हमें करना क्या है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इस बात को आप जी के साथ स्पष्ट कर रहा हूँ कि आप जी ने क्या करना है। सबसे पहली बात यह है कि आप अब साधक नहीं रहे, आप सिद्ध पुरुष हो गए हैं, क्योंकि आपने नाद में लीनता प्राप्त करना सीख लिया है। नाद में लीनता प्राप्त करने से ये समझा जाए कि आप परमात्मा की गुड बुक्स में हैं, आप परमात्मा के कृपा पात्र बन गए हैं, आप परमात्मा के नज़दीक पहुंच गए हैं और परमात्मा ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको कुछ सिद्धियां देनी शुरू कर दी हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि जो सिद्धियां हैं उसमें करीब करीब सबसे पहले ये सिद्धि मिलती है कि आपका कहा हुआ जो है वो सत्य होने लगता है। दूसरा, दूसरे के मन की बात आपको मालूम पड़ने लगती है। और तीसरा ये है कि आपके हाथों में आपकी नाम की कमाई द्वारा ये शक्ति आ जाती है कि आप किसी के सर पे रखेंगे उसको शांति मिलेगी, किसी की पीठ थपथपाएंगे तो उसको भी शांति मिलेगी, एक चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। इससे क्या होगा, जैसे मैंने पहले कहा है कि इस सब करने में आपकी नाम की कमाई लगेगी, नाम की कमाई लगेगी। और उसके साथ ये होगा कि जिसका भला होगा वो आपका गुणगान करेगा, औरों को बताएगा, और लोग आएंगे। 10 आए तो चलो 4-5 का तो काम हो ही जाएगा। तो ऐसे आपकी जो मशहूरी या ख्याति है ना वो बढ़ती जाएगी। तो उसमें क्या है, जो सबसे डर वाली बात है वो आप में जो है ना वो हमें पैदा होने की बहुत ज़्यादा जो संभावना है, और यही जो है गिरने का साधन कारण बनता है। अपने आप को बचाना है, परमात्मा ने कृपा की है तो लोगों का भला भी करना है। तो उसके लिए ये करना है आपको कि आपके पास जिस भी धर्म संप्रदाय या इष्ट को मानने वाला आता है, आपने उसको उसी के अनुसार कोई रास्ता बताकर ये कहना है कि ये पाठ करो, ये सिमरन करो। तो अपनी प्रार्थना खुद करो, क्योंकि जब खुद हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे शब्दों में हमारी भावना भी शामिल होती है। अगर दूसरा कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है तो उसमें शब्द तो होते हैं लेकिन शायद उतनी भावना नहीं होती है। तो जैसे आप जी के पास कोई सरदार जी आ रहे हैं तो उनको आप कहना है कि वाहिगुरु का सिमरन करो, इतने दिनों के लिए करो, संकल्प कर लो, या जपजी साहिब के मूल मंत्र का पाठ करो और इतने दिन का संकल्प करो को आपको उस प्रार्थना से जो लाभ होगा। और ऐसा मैं ऐसे ही किया करता हूँ और लोगों को जो है ना उससे जो लाभ हो रहा है। और जो राम का जाप करते हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप इतनी माला का रोज का इतने दिन के लिए संकल्प लो और रोज जो है
वो आप अपना पाठ करने से पहले और पाठ करने के बाद जो है ना अपनी प्रार्थना करो। ऐसे ही जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं उनसे मैं ये कहा करता हूँ कि जो उसके बाद 8 दोहे आते हैं या श्लोक आते हैं संकट मोचन के, उसका जाप करना है और उसकी प्रार्थना जो है वो 8वें दोहे में होती है। एक काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु सोच विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। यानी इसमें जब भावना आ जाती है तो लोगों के बड़े बड़े देवताओं के काम किए हैं तो मेरा इसमें कौन सा बड़ा जो है ना वो संकट भरा काम है, जल्दी से आओ और मेरी विपदा को दूर करो। ये हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है। और ऐसे ही जो लोग किसी न किसी रूप में परमात्मा के किसी न किसी अंश को मानते हैं, जैसे कोई माता को मानता है, दुर्गा को मानता है, दुर्गा स्तुति है, और ऐसे जो है वो जो पाठ करने वाले हैं उनको ऐसे ही समझाया जाता है। जैसे कुछ सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनसे उनके मंत्र का जाप किया जाता है, करवाया जाता है कि गायत्री मंत्र का आप इतने गायत्री मंत्र का रोज जाप करके प्रार्थना करो, इतने दिन का संकल्प करो, हो जाएगा। अगर किसी का एक बार के संकल्प में काम नहीं होता है तो उसको कहो कि कई बार जो है ना वो एक बार में पूरी बात नहीं बनती है तो संकल्प दोबारा कर लो। सो ऐसा करने से जो आपके पास जो जीव आएंगे उनका काम हो जाएगा, भला हो जाएगा। इसमें जो नीयत है वो आपकी है, जो आशीर्वाद है वो आपका है, जो कृपा है परमात्मा ने आपके ऊपर की है उसी के अनुसार उसका जो है ना काम हो जाएगा। लेकिन आपको अगर बचना है तो वो कहेंगे जी आपने कहा था कि हमारा काम हो गया। यहाँ पर आपको बचने के लिए एक ही लाइन में मैं समझा देता हूँ, अरे भाई मैंने तो तेरे को रास्ता बताया था, मेहनत तूने खुद की है तो तेरी मेहनत का फल तेरे को मिला है। तो ऐसे जो है ना आप अपने आप को बचा के रखेंगे और आपके ऊपर परमेश्वर की और कृपा होती जाएगी। और अब इसके बाद क्या होगा, ऐसा करने से, ऐसा कहने से इसके बाद क्या होगा, इस बात की चर्चा मैं अगली ऑडियो में करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।